हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी एक्सपोजर। आज मैं आपको फिफ्थ चैप्टर का रिमेनिंग पार्ट कराऊंगी। अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहां पर लिंक दिया हुआ है। आप पहले इसकी फर्स्ट वीडियो देखें, उसके बाद ये सेकंड वीडियो देखें। लास्ट टाइम मैंने आपको मेथड्स ऑफ सेपरेशन कराया था, तो इवेपोरेशन तक छोड़ा था मैंने प्रोसेस को। इस तो इवेपोरेशन प्रोसेस क्या होता है? जो हमारे कपड़े सूखते हैं वो इवेपोरेशन की वजह से ही सूखते हैं। कपड़ों से पानी वेपर्स की फॉर्म में सूर्य की गर्मी की वजह से उड़ जाता है और हमारे कपड़े सूख जाते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि सी वाटर कंटेन्स मैनी सॉल्ट्स। समुद्र के पानी में बहुत से साल्ट होते हैं। एक साल्ट होता है इसमें से कॉमन साल्ट, जो हम रसोई में भी यूज करते हैं। तो ये साल्ट कैसे निकाला जाता है सी वाटर से, ये मैं आपको बताऊंगी। सी वाटर को शैलो पिट्स बनाए जाते हैं, छोटे छोटे गड्ढे बनाए जाते हैं, उसके अंदर सी वाटर को कलेक्ट करते हैं। सनलाइट के द्वारा क्या होता है, वेपर्स बन जाते हैं, पानी वेपर्स की फॉर्म में उड़ जाता है और नीचे नमक इकट्ठा हो जाता है। इस नमक को फिर प्यूरिफाई करके यूज किया जाता है। एक टर्म है कंडेंसेशन। आप के पास जैसे गर्म दूध है, आप इस दूध के ऊपर एक प्लेट को रखो, 1-2 मिनट के बाद प्लेट को हटाओ, तो क्या होता है, प्लेट के ऊपर, प्लेट के नीचे नीचे वाले पोर्शन में पानी की बूंदें दिखाई देंगी। वो पानी की बूंदें कहाँ से आती हैं? दूध गर्म है, दूध में से वेपर्स निकल रहे हैं, वेपर्स प्लेट से जाके टकराते हैं, वहां जाके वेपर्स पानी की बूंदों में बदल जाते हैं। तो ये होता है कंडेंसेशन। The process of conversion of water vapors into its liquid form is known as condensation. एक टर्म करेंगे हम, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अगर हमारे पास 1 गिलास पानी है और उसके अंदर हम नमक मिलाते हैं, तो हम 1 चम्मच मिलाएंगे, फिर दूसरा चम्मच, फिर तीसरा चम्मच। एक समय ऐसा आएगा कि नमक घुलना उसके अंदर बंद हो जाएगा। तो इसे बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर हम और ज्यादा सोल्यूट या कोई भी सब्सटेंस नहीं मिला सकते। आप इसको लिखो, ए सॉल्यूशन इज सेड टू बी सैचुरेटेड इफ इट कैन नॉट डिसॉल्व मोर ऑफ द सब्सटेंस इन इट। लेकिन आप उस 1 गिलास पानी को थोड़ा सा गर्म करो, फिर उसके अंदर थोड़ा सा नमक मिलाओ, तो क्या होगा, जहां पर नमक घुलना बंद हो गया था, 3 चम्मच के बाद नमक घुलना बंद हो गया था, 1 चम्मच और मिलाओ तो वो मिल जाएगा। तो वो क्यों मिला? क्योंकि हमने पानी को गर्म किया। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, सोल्यूबिलिटी बढ़ती जाती है। अब चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। अब मैं आपको इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस कराऊंगी। फर्स्ट, why do we need to separate different components of a mixture? Give 2 examples. We need to separate different components of a mixture because it helps to remove non-useful or harmful substances from the mixture. Second, it becomes pure. Now examples. Husk from the grains. Second, tea leaves from the tea. Second question, what is winnowing? Winnowing is used to separate heavier and lighter components of a mixture by wind or by blowing air. This method is used by farmers to separate lighter husk particles from heavier seeds of grain. Third, how will you separate husk or dirt particles
from a given sample of pulses before cooking. Husk particles are light in weight, so we can remove them by adding water to them. Secondly, if there are dirt particles in pulses, they can also be removed by washing with water. Next, what is sieving? Where is it used? It is a method of separation of fine particles from the bigger particles with the help of a sieve. It is used as construction sites. It is also used at home to separate bran from the wheat flour. Next, how will you separate sand and water from their mixture? If we have sand and water in the mixture, then the following method can be used to separate sand and water. First, we allow the mixture to stand for some time. Sand settles at the bottom. This process is known as sedimentation. Water can be removed without disturbing the sediment or sand. This process is known as decantation. हम इसमें एक मेथड और यूज कर सकते हैं, उस मेथड का नाम है फिल्ट्रेशन. We will allow the mixture to pass through a filter paper. Through the filter paper, water will come out and the sand will be deposited on the filter paper. Next, is it possible to separate sugar mixed with wheat flour? If yes, how will you do it? Answer is yes. It is possible. We can separate sugar and wheat flour. Sugar particles are large in size and wheat particles are small in size. So we can use sieving method for this. We will allow the mixture to pass through the holes of the sieve. The wheat flour will come down and sugar will remain on the sieve. Next, how would you obtain clear water from a sample of muddy water? We can do it by filtration method. We will use a filter paper, take a beaker and adjust a filter paper on a filtration funnel. Now put the water through the funnel. The water will come in the beaker, but the mud will deposit on the filter paper. Fill up the blanks. The method of separating seeds of paddy from its stalks is called thrashing. B. When milk cooled after boiling is poured onto a piece of cloth, the cream is left behind on it. This process of separating cream from milk is an example of filtration. C. Salt is obtained from seawater by the process of evaporation. D. Impurities settled at the bottom when muddy water was kept overnight in a bucket. The clear water then poured off from the top. The process of separation used in this example is known as decantation. Next, true or false? A.
A mixture of milk and water can be separated by filtration. It is false. The right answer is a mixture of milk and water can be separated by evaporation. B. A mixture of powdered salt and sugar can be separated by the process of winnowing. False. The right answer is the mixture of powdered salt and sugar can be separated by the process of sieving. C. Separation of sugar from tea can be done with filtration. It's false. Its right answer will be separation of sugar from tea can be done by evaporation. D. Grain and husk can be separated with the process of decantation. False. Its right answer will be grain and husk can be separated with the process of winnowing. Now, last question is lemonade is prepared by mixing lemon juice and sugar in water. Lemonade होती है सिकंजी. You wish to add ice to cool it. Should you add ice to lemonade before or after dissolving sugar? In which case, would it be possible to dissolve more sugar? ये मैंने अभी आपको कराया है कि सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के साथ बढ़ती जाती है, तो हमें सिकंजी के अंदर आइस तभी मिलानी चाहिए जब उसके अंदर हमें चीनी मिला चुके हैं, क्योंकि अगर हम बाद में चीनी मिलाएंगे तो वो कम घुलेगी, क्योंकि वो पहले ठंडा हो जाएगा आइस की वजह से। तो इसका आंसर लिखो आप, वी शुड ऐड आइस after dissolving sugar because when temperature is high, more sugar can be dissolved. But if we mix ice first, it becomes cool, so less sugar will be added to it. तो आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा, हम सेपरेशन क्यों करते हैं और सेपरेशन के क्या क्या मेथड्स हैं, हैंड पिकिंग, थ्रेशिंग, विनोविंग, सीविंग। इसके अलावा मैंने आपको मेथड्स कराए हैं सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन में जैसे आप जूस पीने जाते हो किसी शॉप पे, तो जूस वाला छलनी यूज करता है। क्यों करता है? ताकि फ्रूट पल्प और सीड्स ऊपर रह जाते हैं। घर पे पनीर बनाते हैं तो पानी और पनीर को सेपरेट करते हैं हम सीव के द्वारा, छलनी के द्वारा। ये बहुत ही आसान मेथड्स हैं, अगर आप इनको ध्यान से देखेंगे, अपने डेली लाइफ में देखेंगे तो आपको बहुत जल्दी ही समझ में आएगा। इसके बाद मैंने कराया आपको इवेपोरेशन और कंडेंसेशन, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। इवेपोरेशन में वाटर से वेपर्स बन जाते हैं और कंडेंसेशन में वेपर्स कूल होके लिक्विड में बन जाते हैं, यानी वाटर बन जाते हैं। फिर मैंने आपको कराया इसमें सोल्यूबिलिटी टेम्परेचर के साथ बढ़ती है, तो अगर हमें नींबू की सिंगजी बनानी है तो आप उसके अंदर पहले शुगर मिलाएं, बाद में चीनी मिलाएं। अगर हम बाद में उसमें आइस डालें, अगर हम उसको पहले ही आइस से ठंडा कर देंगे तो उसके अंदर शुगर बहुत ही कम मिलेगी और फीकी रह जाएगी। तो ये हमारा जो चैप्टर है ये डेली रूटीन से रिलेटेड है, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप अपनी मम्मी के पास बैठ के इस चैप्टर की रिवीजन कर सकते हैं। मम्मी आपको चुटकियों में इसकी एक्सपेरिमेंट्स करा देगी आपको। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया हुआ। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाएं और अपने कमेंट्स डालें। ओके, बाय बच्चों। वीडियो अच्छी लगी है तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसको लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय बच्चों।